वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे इंतहाई काबिल कदर ज़िक्र ज़ी वकार सामिन मुहतरम बुजुर्गान मुकर्रम नौजवान दोस्तों साथियों भाइयों, बरादरम भाई मोहम्मद आमिर साहब, भाई यासिर साहब, इन हज़रात की पुरखुलूस दावत पे आज की इस सालाना महफिल हमदुनात में हाज़री और गुफ्तगू का मौका मुयस्सर आया है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। रबीउल अव्वल का मुबारक और बासआदत महीना है और इस महीने की निस्बत आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरक़ात के साथ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसानों को बहुत सारी जगहों पर चैलेंज दिए हैं। इंसानों से मुराद आम इंसान है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर इंसानों को चैलेंज दिए हैं। अल्लाह के चैलेंजों में से एक चैलेंज ये है कि अल्लाह कुरान मजीद में इंसानों को चैलेंज देते हैं कि कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा चैलेंज है ए इंसानों, जब तुम्हारी मौत का वक़्त आ जाए तो अगर तुम में जुर्रत, ताकत और पावर है तो तुम मौत से बच के दिखाओ। ये चैलेंज है। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ये जो कलाम अब्दुल्ला का बेटा पढ़ता है ये इसका अपना कलाम है या ये किसी से लिखवा के लाता है, और हमें यह कहता है कि मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर ये वही भेजी है। अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दिया कि अगर तुम इस कुरान मजीद को मेरे महबूब का या किसी बशर का कलाम समझते हो तो तुम भी अरब हो, फसहा, बुलगा, शुअरा हो, तुम सारे मिलकर इस कुरान जैसा कोई पारा नहीं बल्कि कुरान जैसी एक छोटी सी सूरत ला कर दिखाओ। ये अल्लाह का चैलेंज है।
अल्लाह ने बहुत चैलेंज दिए हैं बंदों को अपने कुरान मजीद में। मैं इख्तिसार के साथ अल्लाह के एक चैलेंज को बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ने एक चैलेंज दिया इंसानों को और फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये अल्लाह का चैलेंज है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम इतने ही ज्यादा पावर में और ताकत में और ज़हीन और फतीन और हिसाब किताब के माहिर और हाफजा रखने वाले और मुकाबला करने वाले हो, तो मैं अल्लाह तुम्हें चैलेंज देता हूं कि अपनी पावर, अपनी ताकत, अपने हाफजे, अपने हिसाब किताब की कुव्वत, अपनी सोच और इदराक की कुव्वत को जमा करके मैं अल्लाह ने जो तुमको नेमतें दी हैं, मैं अल्लाह तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुमार करके दिखाओ। शुक्र नहीं किया, शुमार करके दिखा दो कि अल्लाह ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत, ये नेमत, इतनी नेमतें अल्लाह तूने हमारे ऊपर की हैं, चाहे शुक्र ना करो। मैं अल्लाह तुम्हें चैलेंज देता हूं कि जितनी में अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, उन नेमतों को शुमार करके दिखाओ। ये अल्लाह का अपने बंदों के लिए चैलेंज। और आगे अल्लाह जवाब भी खुद दे रहे हैं, क्योंकि खालिक है, जानते हैं। आगे खुद बतला दिया कि ला तुहसूहा, मैं खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, राज़िक अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, जाहिर और बातिन का इल्म रखने वाला अल्लाह, तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ और तुम्हारे हाफजे और तुम्हारी कुव्वत को जांच और पड़ताल रखने वाला मैं अल्लाह तुम्हें ये बता रहा हूं कि ला तुहसूहा, मैं तुम में से हर बशर को 100 साल की जिंदगी दे दूं और तुम सारी की सारी इंसानियत किसी एक खुले मैदान में बैठकर गिनना शुरू कर दो, तो मैं अल्लाह तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम सारी की सारी कायनात की बशरियत और इंसानियत तुम मिलकर भी मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। मेरी बात समझना, मैंने आपको एक उन्वान की जानिब लेकर आना। अल्लाह ने जब कुरान मजीद में लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुफरद लाए, एक नेमत। व इन तउद्दू नेमत अल्लाह, नेमत की जमा नाइम आती है, फ़िआल के वजन पर निआम। सारी नेमतें नहीं, ताहतल अर्ज़ फ़ौक़ल अर्ज़, ताहतस समा फ़ौक़स समा, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, आसमान के ऊपर, शुमाल की इब्तदा से जुनूब की इंतहा तक, मशरिक़ की इब्तदा से मगरिब की इंतहा तक, ताहतो सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक, नूरी नारी अर्शी फर्शी खल्की मलकी, दिरंदे पिरंदे, चिरंदे, नबातात, जमादात, शजर व कमर, नूर व बशर, शाम व सहर, सारी की सारी चीजें नहीं, बल्कि मैं अल्लाह तुम्हें सारी कायनात की नेमतों का चैलेंज नहीं देता। मैं अल्लाह ने तुम्हें जो एक नेमत दी है, उस एक नेमत से जो तुम फायदे उठाते हो, मैं अल्लाह तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम मैं अल्लाह की दी हुई एक नेमत से उठाने वाले फायदों को तुम शुमार नहीं कर सकते। सारी नेमतें नहीं, एक नेमत, उससे जो फायदे हासिल हुए उसकी मिसाल समझे, फिर उन्वान पे आते हैं। अल्लाह ने एक नेमत दी है, आंख। आंख देखती है, एक नेमत है। अब हम इस एक नेमत से फायदे कितने उठाते हैं और अल्लाह की इस एक नेमत के साथ कितनी नेमत जुड़ी है। ये जो आंख के ऊपर वाइपर लगा हुआ है, ये पर्दा, आज का डॉक्टर और आज की जदीद साइंस कहती है कि एक आदमी एक आंख के साथ एक दिन में 43,000 मर्तबा अल्लाह की नेमत आंख के ऊपर लगाए हुए इस पर्दे को इस्तेमाल करता है। कितनी मर्तबा? 43,000 मर्तबा। इंसान 24 घंटे में
अल्लाह की पूरी नेमत नहीं, वो तो पता नहीं कहां कहां इस्तेमाल होती है। अल्लाह की इस नेमत के साथ जुड़े हुए एक पर्दे को एक इंसान 43,000 मर्तबा इस्तेमाल करता है और इस वाइपर और पर्दे के साथ अपनी आंख को साफ करता है। अगर अल्लाह आंख का नूर भी बाकी रखे, आंख देखे भी सही, जबान बोले भी सही, कान सुने भी सही, नाक सूंघे भी सही, हाथ चले भी सही, हाथ पकड़े भी सही, कदम चले भी सही, दिल धड़के भी सही, जहन सोचे भी सही, इज्जत भी हो, शोहरत भी हो, जिंदगी भी हो, सेहत भी हो, पैसा भी हो, चहल पहल भी हो, सारी नेमतें बाकी हो, लेकिन अगर मेरा अल्लाह इस एक नेमत के ऊपर लगे हुए पर्दे को गिरा दें और उठाने की ताकत को खत्म कर दें, तुम सारी दुनिया की दौलत ले आओ, तुम इस एक नेमत के ऊपर आने वाली पर्दे की नेमत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1963 की तारीख उठा लें, बात समझते रहना, मैंने आपके कुनवान पे लाना। 1963 में ड्रामे दुनिया का पहले नंबर का पैसे वाला, जिसका चैलेंज ये था कि रूए जमीन के किसी चप्पे पे अगर कोई चीज बिक रही हो, नेमत मिल रही हो, मुझसे वो मुंह मांगी कीमत मांगे, मैं दुनिया के हर चप्पे से उस चीज को भी खरीद सकता हूं। उसका दावा था कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं आधी दुनिया को अपने पैसे की पावर और ताकत से खरीद कर मैं आधी दुनिया को अपनी ममलकत में ला सकता हूं। यह ड्रामे का चैलेंज था। इतनी दौलत उस वक्त के अमेरिकी सदर की बीवी ने मौजूदा सदर से, वो भी अमेरिका सुपर पावर के सदर से, तलाक लेकर इसकी दौलत की लालच में ड्रामे से निकाह किया। इतना पैसा, अल्लाह ने एक बीमारी लगाई, वो बीमारी क्या? ये वाइपर जो आंख के ऊपर है, ये जो गिरा, अल्लाह ने उठने की ताकत को खत्म कर दी। दौलत आ रही है, पैसा आ रहा है, गार्ड हैं, सारी दुनिया की उसके पास जायदादें, पैसा, शोहरत, इज्जत, आबरू, सारा कुछ है। ये आंख का पर्दा जो ऊपर गिरा, उठ नहीं सका। अमेरिका से, जापान से, बर्तानिया से, इंग्लैंड से इलाज कराते कराते बीबीसी के ऊपर आकर उसने बयान दिया था, पूरी दुनिया का कोई तबीब, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई मुआलिज मेरी इस आंख के ऊपर गिरे हुए पर्दे का इतना इलाज कर दे कि मैं अपनी मर्जी से उठा सकूं, अपनी मर्जी से गिरा सकूं, मैं तरह में उसे अपनी कुल दौलत के 3 हिस्से देने के लिए तैयार हूं। दुनिया के डॉक्टर, मुआलिज, हकीम, तबीबों ने जोर लगाया, उस ड्रामे की सारी दौलत के 3 हिस्से उसकी आंख के एक पर्दे वाली नेमत को दुरुस्त नहीं कर सके। बात कर रहा हूं, तवज्जो से बैठना, उन्मान पे आना है हमने। ये एक पूरी नेमत नहीं, इस नेमत के साथ आने वाला एक वाइपर और पर्दा। सुबह उठे, नमाज के लिए हमने उठना था, मोबाइल पे हमने अलार्म लगाया, 3 बजी, पहले मोबाइल को देखा, ये आंख की नेमत शुरू हुई। मेरी टोपी कहाँ है? आंख ने देखा। मेरा जूता कहाँ है? आंख ने देखा। नीचे उतरे, आंख ने देखा। वॉशरूम किधर है? आंख ने देखा। पानी टूटी किधर है? आंख ने देखा। बाहर देखा, आंख ने देखा। वुजू किया, मस्जिद किधर है? मस्जिद का मुसल्ला किधर है? खड़ा कौन है? जूता कहाँ उतारना है? वापस है। ये उस वक्त से इस आंख ने देखना शुरू किया। जिम्मेदार फसल को देख रहा है, दुकानदार अपनी दुकान को, ये चीनी, ये घी, ये फुला, ये फुला, ये फुला, ये मेरा भाई, ये मेरी वालदा, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे। 24 घंटे में अल्लाह की दी हुई एक आंख से हमने कितने फायदे उठाए और अल्लाह की इस नेमत के कितने ज्यादा फायदे हैं। अल्लाह कुरान में कहते, वइन तउद्दू नेमत अल्लाहि ला तुहसूहा, सारा वजूद नहीं, सारी नेमत नहीं, सारे एहसानात नहीं, जो अल्लाह ने तुम्हें एक आंख की नेमत दी है, तुम अल्लाह की इस एक आंख वाली नेमत से जितने फायदे उठाए हो, मैं अल्लाह तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम इन फायदों को शुमार और गिन नहीं सकते। अब तवज्जो करो, आपको अनुमान पिलाता हूं। ये इंसानी वजूद में से सिर्फ एक
अगर मैं गिनने पे बैठूं तो आंख के फायदे, कान के फायदे, नाक के फायदे। हमारा एक दोस्त है जर्मनी में रहता है, वो कहता है मेरे नाक में दर्द हुआ तो मैं वहां एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा दाएं नथली में दर्द है या बाएं नथली में? मैंने कहा दाएं नथली में। उसने कहा मैं बाएं का माहिर हूं, दाएं का डॉक्टर और है। सारी जिंदगी लाखों रुपए लगाकर एक डॉक्टर दिल का मर्ज, दिल का डॉक्टर बनता है, उसको आंखों का ऑपरेशन करना नहीं आता। सिर्फ आंख वाले को दिल के मर्ज का पता नहीं चलता। जो नफ्सियाती डॉक्टर है उसको बुखार का पता नहीं चलता। जितनी बड़ी नेमत है तो उसके ऊपर उतनी मेहनत हो रही है। अब सुनना, ज़ौक़ में बैठना। आंख को भी लो, कान को भी लो, पूरे के पूरे वजूद इंसानी और अल्लाह ने जो हमें वजूद में नेमतें दी हैं ये लो। चलो आगे बढ़ो, जमीन भी गिन लो, आसमान भी ले लो, सूरज ले लो, सितारे सयारे, सारे के सारी नेमतें, हवा, फजा, खला, सूरज, चांद, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सोंगना, ये सारी की सारी ताकतें, सारी दुनिया की नेमतें ले लो। बल्कि इससे भी आगे बढ़ो, हजरत आदम से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत की सुबह तक जितनी अल्लाह ने नेमतें पैदा की हैं, सारी नेमतों को अपने सामने रखो। हम तो शुमार नहीं कर सकेंगे। अब आओ मैं तुम्हें अल्लाह के दरवाजे पे लेके चलता हूँ। अल्लाह से पूछते हैं, सोने रब्बा हमारी तो पावर ही नहीं, ताकत ही नहीं, हम तो अपनी एक आंख के फायदे को नहीं गिन सकते। अल्लाह जनाब आदम से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत के खात्मे तक जितने तूने हमारे ऊपर एहसानात किए, नेमतें भेजी, अल्लाह हम तेरे दरवाजे पे आते हैं। तू अपने इल्म अज़ली के जरिए से बता कि तेरे खजाने में सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा एहसान कौन सा है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा। हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुल कुदूस कुदूसी साहब अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह से, अल्लाह सारी नेमतें ताहतुस्सरा से लेके अर्शे मुअल्ला तक सारी कायनात की नेमतें तूने पैदा की है ना। अल्लाह हम तुझसे पूछते हैं, हमारी तो अकल में आ ही नहीं सकता। अल्लाह तू बता दे कि सारी की सारी इंसानियत में, बशरियत में, तारीख़ कायनात में तेरे नजदीक सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अब अल्लाह के कुरान के आयत को लुत्फ लो। अल्लाह फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। मेरा सबसे बड़ा एहसान और नेमत ये है कि मैंने आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी और पैगंबर और रसूल बना के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी नेमतें अल्लाह के सामने, सारे खजाने अल्लाह के सामने, सारी कायनात अल्लाह के सामने, सारे के सारे एहसानात अल्लाह के सामने। ये जमीन है, ये आसमान है, ये सारा कुछ है। अल्लाह फरमाते, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। इंसानों, मुसलमानों, तारीख़ बशरियत, तारीख़ इंसानियत, तारीख़ अक़वाम आलम और तारीख़ कायनात में मेरे अल्लाह के खजाने में सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा एहसान ये है कि मैंने आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी बना के भेजा है। शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा। अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुल कुदूस कुदूसी साहब। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक जुमला और सुन लो। दुनिया की सारी नेमतें नेमत तब बनती हैं जब इनका कनेक्शन कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात के साथ जुड़ा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक नेमत नेमत बनती तब जब इसका कनेक्शन हुजूर की जात के साथ जुड़ जाए तो यह नेमत है।
सुन रहे हो? वजह से सुन रहे हो? सुभान अल्लाह। ये लाइटें हैं कितनी लगी पड़ी हैं, अचानक अंधेरा हो गया। काजी साहब को कहो, काजी साहब इतनी लाइटिंग तो है, अंधेरा क्यों है? काजी साहब कहते हैं बल्ब तो है, लेकिन बल्ब के पीछे वापडा का कनेक्शन नहीं है। घर में पंखा है, बंदा पसीने में बैठा, उसको कह यार पंखा लगा हुआ है, पसीना कैसा? वो कहता है पंखे वाली नेमत तो है, लेकिन वापडा के साथ कनेक्शन नहीं। घर में इस्त्री पड़ी है, लेकिन कपड़ों पे सारे वाली वाल। और यार तेरे कपड़ों पे वट और वाल कैसे आ गए? घर में इस्त्री है। कहता है इस्त्री वाली नेमत है, लेकिन इस्त्री के साथ वापडा और बिजली का कनेक्शन नहीं है। घर में एसी है, बंदा फिर भी पसीने में, यार तेरे घर में तो एसी है, पसीना कैसा? कहता है एसी तो लगवा रखा है, लेकिन उसके पीछे वापडा का कनेक्शन नहीं है। याद रखिएगा, पंखा नेमत फायदा तब जब वापडा के साथ कनेक्शन, एसी नेमत फायदा तब जब वापडा के साथ कनेक्शन। और ये बल्ब और ये सारी की सारी बिजली का सामान, ये नेमतें हैं, लेकिन फायदा तब है जब इनका कनेक्शन वापडा के साथ हो। अगर वापडा के साथ और बिजली के साथ कनेक्शन नहीं, इनका कोई फायदा नहीं। इसी तरह ये दुनिया की इबादत इबादत तब है, दीन दीन तब है, शरीयत शरीयत तब है, अमल अमल तब है जब हुक्म खुदा का हो और साथ जुड़ा हुआ कनेक्शन मोहम्मद मुस्तफा का हो। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा। अगर कनेक्शन आमना के लाल के साथ नहीं, तुम हुसैना गाही में हूर लाकर बिठा दो। अगर कनेक्शन आमना के लाल के साथ नहीं, जितना अच्छा अमल कर लो, जितना अच्छा अमल कर लो, ये हमें ये ना दिखा कि ये अच्छा है या बुरा है, हमें ये ना दिखा ये महंगा है या सस्ता है, हमें ये ना दिखा ये राशन है या तारीख है, नहीं, हमें ये दिखा तेरे अमल का कनेक्शन गुंबदे खजरा के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा, तेरे अमल का कनेक्शन ज़ाते रिसालत के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा। अगर अमल का कनेक्शन आमना के लाल की साथ के साथ नहीं जुड़ा, ये शरारत तो हो सकती है, शरीयत नहीं। शरीयत, दीन, इस्लाम, इबादत, अजर, सवाब, अल्लाह की रजा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी तब होगी जब हुक्म खुदा का हो, जुड़ा कनेक्शन मुस्तफा का हो। शाने मोहम्मद मुस्तफा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें।